हेलो एवरीवन। वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन आप में से काफ़ी लोगों का मुझे मेल आया है इसी टॉपिक के रिगार्डिंग कि क्या सर एग्ज़ाम में सेटिंग चल रहा है, आप बताइए सर क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा कि एक एक करके ना रिप्लाई करके क्यों ना वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट हो रहा होगा कि जो डीडीसी का रिजल्ट जारी किया गया है अभी हाल ही में, क्या उसमें धांधली हुई है, क्या एग्ज़ाम में सेटिंग चल रहा है, जिन लोगों ने क्या क्वालिफ़ाई किया है उनका जॉब होगा कि नहीं होगा, क्या सब कुछ पहले से फिक्स है। तो इन सारी चीज़ों पे जो है हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए। और पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन जरूर करिए। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं या मुझे पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल @gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि क्या एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें जो है धांधली चल रही है या धांधली नहीं चल रही है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो आपके एग्ज़ाम की, तो देखिए आपके एग्ज़ाम में जो टोटल वैकेंसी निकली थी, वो टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो ये निकली थी 417 पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी निकली थी। ठीक है, अब देखिए जो आपका सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ था, ये हुआ था 28 फरवरी को। 28 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, तो उस दिन जो है न्यूज़पेपर में भी ये आया था कि कई जगह पे जो है चीटिंग हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से है जो एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया था। इस वजह से जो 7 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला था उसको पोस्टपोन करके 1 अगस्त, 8 अगस्त और 29 अगस्त को लिया गया। तो ये बात तो क्लियर थी कि उस टाइम पे जब यानी कि 28 फरवरी को जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो है कुछ संदिग्ध लोग पाए गए थे जो चीटिंग करवाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये पेपर होता है ऑफलाइन। ठीक है, तो ऑफलाइन में जो है ना चीटिंग कराने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो फिर डीडीसी ने जो है अच्छे तरीके से जो है एग्ज़ाम को लिया 1 अगस्त, 8 अगस्त और 29 अगस्त को। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर में सेटिंग की। तो देखिए, ये किसी को नहीं पता है कि पेपर में क्या सेटिंग चल रही है। आपको अपने दोस्तों से सुनने को मिल रहा है या किसी और लोगों से सुनने को मिल रहा है। कुछ जो है मार्केट में एजेंट भी हैं जो ये कह रहे होंगे आपको कि आप मुझे इतना पैसा दे दो, आपकी नौकरी मैं करवा दूंगा, मेरा जो है उन जज से जान पहचान है, उससे जान पहचान है। तो इन सब बहकावे में आपको नहीं आना है। जिनका भी रिजल्ट आ गया है, जिनका रिजल्ट कट ऑफ क्लियर हो गया है, वो अपनी प्रिपरेशन करें, अच्छे से जो है अपनी तैयारी करें। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम में जो है अगर धांधली हो रही है, सेटिंग चल भी रही होगी, तो देखिए 417 आपके टोटल पोस्ट हैं। ठीक है, तो 417 पोस्ट पे जो है सारे पे धांधली बिल्कुल नहीं होने वाली है। अगर सेटिंग भी चल रही होगी ना, तो मैं ये मान लेता हूं 1%, 1% अगर संभावना है कि अगर सेटिंग चल भी रही होगी तो ये कितने सीट बिकेंगे, इसमें से 417 सीट तो बिक नहीं जाएंगे। इसमें से हो सकता है कुछ सीटें जो हैं बिक गई होंगी या बिक जाएंगी। अगेन ये जो है अनुमान लगाया जा सकता है, ये सुनने को मिल रहा है। तो मैं ये बता रहा हूं, आप ही लोगों के मुंह से सुनने को मिल रहा है, इस वजह से मैं बता रहा हूं कि आप अगर मान के भी चलिए कि अगर कुछ सीटें बिक भी गई तो 417 पोस्ट तो नहीं बिकेगा ना। तो आपके पास जो है अभी भी अपॉर्चुनिटी है। आप जो है आपको एक सीट चाहिए, केवल एक पोस्ट चाहिए। तो एक पोस्ट पे आप फोकस करिए। आपका अच्छा नंबर आया है, आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करिए, आपकी जॉब जो है लगने की पूरी पूरी गारंटी है। अब जो एग्जाम में चीटिंग होती है उसका क्या करें। तो देखिए, जो एग्जाम में आपकी चीटिंग हो गई है उसका आप कुछ नहीं कर सकते। 28 फरवरी को ऐसा सुनने में आया था कि कई सेंटरों पे जो है चीटिंग हुई थी, लेकिन डीडीसी ने जो है वो एग्जाम जो है कैंसिल नहीं किया था, आने वाले एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया था, उसकी अच्छे से जांच भी नहीं हो पाई थी। अब ये क्या मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपके हाथों में नहीं है। तो इसका अब रिजल्ट आने वाला है। आपने जो पेपर अपने तरफ से अच्छा किया है, तो अब देखिए जिन लोगों ने अगर चीटिंग करके एग्जाम पास भी कर लिया होगा तो आगे इंटरव्यू है। ठीक है, अभी जो है A6 पोस्ट की बात करें तो इसका ड्राइविंग टेस्ट भी है। तो वो सारी चीजें भी नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो उन चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है। एग्जाम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर इन चीजों पे आप फोकस करेंगे तो आपकी तैयारी खराब होगी। और देखिए, ये जो है आप चीजें खत्म नहीं कर सकते हैं। सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट है तो वो जो है सिस्टम ही सही करेगा, वो सरकार सही करेगी, आपके हाथ में कुछ नहीं है। एक बात बताइए, हम तो एग्जाम करवाने के लिए ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं,
रिजल्ट लाने के लिए ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं और बच्चों का सुना जा रहा है। आप एसएससी, रेलवे, इन सारी चीज़ों का भी देख ही रहे हैं कि एक-एक चीज़ के लिए बच्चे जो हैं ट्विटर कैंपेन करवा रहे हैं। तो आपको भी पता है कि ये जो भी सिस्टम चल रहा है, इसमें अगर कुछ गड़बड़ी भी पाई जाती है, तो वो हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं है। उसको हम नहीं सुधार सकते हैं। उसको क्या कर सकती है गवर्नमेंट सुधार सकती है, हम जो है बस आवाज़ अपनी उठा सकते हैं। तो जो भी हुआ है, उस पे आप ना फ़ोकस करके आप ये चीज़ों पे फ़ोकस करिए कि जो है आपका रिज़ल्ट आ गया है ए6 का, ए5 पोस्ट का रिज़ल्ट आने वाला है और अगर आपका रिज़ल्ट आता है तो इंटरव्यू की जो है अच्छे तरीके से तैयारी करिए इन सारी चीज़ों का, इन पे फ़ोकस मत करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है? और लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप में से काफ़ी लोग जो डीमोटिवेट हो रहे हैं कि सीट बिक गया है, देखिए अभी जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो सारी चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी, निकल के आएँगी, तो इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करिए और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो ये छोटा-सा वीडियो था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दिया जाए क्योंकि काफ़ी लोग इस वजह से डीमोटिवेट हो रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो है हमने एग्ज़ाम तो दे दिया लेकिन जो है सीट बिक गई है, सेटिंग चल रही है। तो देखिए अगर सेटिंग भी चल रही होगी तो सारे पोस्ट पे नहीं चल रही होगी। आपको एक पोस्ट से मतलब है, आप एक वैकेंसी पे फ़ोकस करिए, उसको आपको लेना है। अच्छे से आपने तैयारी किया था, एग्ज़ाम दिया, अब जो है आप रिज़ल्ट का वेट करिए और आपका रिज़ल्ट आता है तो इंटरव्यू दीजिए और आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।